हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। नए किसान कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 9वें दिन भी जारी है। हड़ताल के 8वें दिन किसान नेताओं और सरकार के बीच वार्ता हुई। वहीं किसान नेता सिंगू बॉर्डर पर अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में किसान नेता आगे की रणनीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने एक बार फिर से अगले दौर की वार्ता के लिए किसानों को 5 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर वे दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। वो राष्ट्रीय राजधानी में आकर प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल इसकी इजाजत नहीं दी गई है। कल हुई बैठक के बाद किसान नेताओं पत्रकारों से बातचीत के दौरान फिर दोहराया कि जब तक सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच लंगर लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि वो 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में राशन का सामान भरकर लाए हैं। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान आंदोलनों को लेकर पृथला में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कल देर रात सिकरी गांव में सैकड़ों किसान रुके हुए थे जो आज दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और लगातार उनके इस आंदोलन में किसानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन एकता के प्रधान बूटा सिंह ने कहा कि हमें इन कानूनों में संशोधन नहीं चाहिए। ये तीनों कानून किसान विरोधी है, इसलिए सरकार रद्द करे और MSP पर अलग से कानून चाहते हैं। हिसार के गांव सरसोद बिचपड़ी जेवरा से सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती तब तक किसान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। किसानों ने कहा कि उन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में 6 महीने का राशन रख लिया है। हिसार से दिल्ली बॉर्डर जा रहे किसानों का कहना है कि अब ये लड़ाई आर पार की है। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो वो 2024 तक भी इस आंदोलन को जारी रख सकते हैं। फरीदाबाद में किसानों के कूच को लेकर सिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके पीछे की मंशा किसानों को बदरपुर की ओर जाने से रोकने की है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौके पर हैं। प्रशासन का कहना है कि किसानों को किसी भी सूरत में दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा। सिकरी बॉर्डर पर नाकेबंदी के साथ दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। किसान आंदोलन के बीच अब किसान खेतों से सब्जियां मंडी में बेचने की जगह धरने पर बैठे किसानों को दे रहे हैं। बड़वासनी गांव के युवा संगठन की ओर से गैस के सिलेंडर से लेकर सब्जियां, मूंगफली, मिठाइयां और खेतों की सब्जियां बॉर्डर पर पहुंचा रहे हैं। बड़वासनी गांव से कुंडली बॉर्डर पहुंचा युवा दल लगातार किसानों की मदद के लिए बॉर्डर पर सामान पहुंचा रहे हैं। युवाओं का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक बॉर्डर पर बैठे किसान भाइयों के लिए हर संभव मदद पहुंचाते रहेंगे और आसपास के गांव से भी लोग इकट्ठा होकर आंदोलन में अपना हर प्रकार का सहयोग करेंगे। फतेहाबाद में किसानों के समर्थन में सरकारी विभागों के कर्मचारी भी नजर आए। इस दौरान सर्व कर्मचारी संघ ने शहर में रोष मार्च निकाला। सर्व कर्मचारी संघ ने अनाज मंडी, बस स्टैंड, हंस मार्केट, लाल बत्ती चौक तक रोष मार्च निकाला। साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की।
गोलाचीका बार एसोसिएशन के वकीलों ने किसानों को अपना समर्थन दिया। बार एसोसिएशन के वकीलों का कहना है कि हम दिल्ली जाकर किसानों का समर्थन करेंगे। इस दौरान वकीलों ने किसानों के लिए सहायता राशि भी जुटाई। वकीलों का कहना है कि किसानों पर दर्ज हुए मामले निःशुल्क लड़े जाएंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसान आंदोलन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। हमारा एक एक कार्यकर्ता कृषि कानून का विरोध करता है। हरियाणा सरकार में शामिल नीलोखेड़ी विधायक और हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर ने किसानों के हक में अपनी आवाज बुलंद कर दी है। धर्मपाल गोंदर ने कहा है कि सरकार को किसानों की मांगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को किसान की परेशानी को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं एक किसान हूं और मैं किसानों के साथ हूं। धर्मपाल गोंदर ने कहा कि अगर समय रहते किसानों की मांग पर विचार नहीं किया गया तो मैं किसानों का साथ दूंगा। इसके लिए भले ही मुझे सरकार से समर्थन वापस ही क्यों न लेना पड़े। कृषि कानूनों के विरोध में कई राज्यों के किसान संगठन पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों के आंदोलन के चलते पिछले कई दिनों से सब्जियों और फलों के ट्रक बॉर्डर पर ही फंसे हुए हैं। इसके चलते करनाल की सब्जी मंडी में भी सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि सब्जी मंडी के आढ़तियों का भी मानना है कि आंदोलन कर रहे किसानों की सभी मांगें पूरी तरह जायज है और सरकार को इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। वहीं मंडी में खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1635 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 437 और फरीदाबाद में 305 नए केस सामने आए हैं। वहीं सोनीपत में 90 और रोहतक में 85 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 32 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2520 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कुल 2,39,239 केस अब तक सामने आ चुके हैं और एक दिन में 2760 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नगर निगम और नगर परिषद चुनाव के लिए संचालन समिति का गठन किया। ओपी धनखड़ ने इस संचालन समिति का संयोजक शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को नियुक्त किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नगर निगम चुनाव के लिए धारूहेड़ा से प्रभारी मनीष मित्तल और सह प्रभारी कल्याण सिंह को नियुक्त किया। वहीं उकलाना से ओम प्रकाश पहल को प्रभारी बनाया गया है और सुरेंद्र पुनिया को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। सांपला से मुकेश गौड़ प्रभारी और सतीश नांदल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आगामी रबी खरीद सीजन में फसलों की सुचारू खरीद के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों और खरीद एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि मंडियों में अपनी फसल बेचने आने वाले किसी भी किसान को असुविधा न हो। बैठक में बताया गया कि इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण जल्द शुरू होगा। यह भी बताया गया कि रबी खरीद सीजन के दौरान राज्य सरकार 1975 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं 4650 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी दर से खरीदा जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि 8 लाख मीट्रिक टन सरसों 5100 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी दर से 11,000 मीट्रिक टन चना और 5,885 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी दर पर 17,000 मीट्रिक टन सूरजमुखी की सरकार खरीद करेगी। जबकि राज्य में गेहूं की खरीद के लिए 389 मंडियां स्थापित की जाएंगी। सरसों के लिए 71 मंडियां, चना के लिए 11 मंडियां और सूरजमुखी के लिए 8 मंडियां बनाई जाएंगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को वार मेमोरियल के निर्माण पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने बताया कि वार मेमोरियल अंबाला में 22 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य 31 मार्च 2022 तक पूरा होने की संभावना है। इस बार मेमोरियल में एक ओपन रे थिएटर होगा। इसके अलावा एग्जीबिशन हॉल, फूड कोर्ट, रिहर्सल रूम आदि होंगे। यहां पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा, जहां वीआईपी लंच और कॉन्फ्रेंस रूम, वार मेमोरियल, ओरिएंटेशन रूम, दुकानें होंगी। इसके साथ ही यहां पर 11,000 वर्ग मीटर में एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा। इसके अलावा ऑडिटोरियम, वाटर बॉडी और मेमोरियल टावर भी होंगे। इस दौरान बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के चलते इस स्मारक में बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे, जिससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। आसमान में छाई कोहरे की चादर लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों का सड़क पर निकलना चुनौतीपूर्ण है। सोनीपत में वाहन चालकों के स्पीड पर कोहरा ने ब्रेक लगा दिया है। कोहरे की घनी चादर के बीच वाहन चालक पस्त नजर आ रहे थे। गोहाना में भी कोहरे का कहर देखने को मिला। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के साथ ही कोहरे की शुरुआत हो चुकी है। कोहरे के कारण आवागमन प्रभावित नजर आया। वाहन चालकों का कहना है कि कोहरे के कारण उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिंद में भी मौसम ने करवट ली है। इसी के साथ सीजन का पहला कोहरा जिंद में देखने को मिला। वाहन चालकों को सुबह के समय भी गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। यमुनानगर सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के गेट पर महिला एक व्यक्ति का शव छोड़कर फरार हो गई। पंजाब नंबर की एम्बुलेंस में वो शव लेकर आई थी, जिसके बाद मृतक की पहचान द्वारकापुरी कॉलोनी निवासी सौरभ अरोड़ा के रूप में हुई है। अस्पताल से मृतक के परिजनों को सूचना पहुंची तो वो मौके पर पहुंचे। मृतक की पत्नी मनमीत ने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या की गई है। जो महिला उसे यहां छोड़कर गई है, उसने ही ये वारदात की है। वहीं एसएचओ सिटी सुखबीर सिंह का कहना है कि उन्हें भी अस्पताल से सूचना मिली है। शव पर कोई निशान नहीं है। मामले की जांच की जा रही है। शव पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फिलहाल कोई भी शिकायत इस मामले में नहीं दी गई है। सर्दी के मौसम में अब कोहरे का कहर दिखने लगा है। हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर कोहरे की वजह से गांव कटवाड़ के पास खड़े ट्राले में एक प्राइवेट बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद नागरिक अस्पताल की एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जयपुर से आ रही प्राइवेट बस चंडीगढ़ जा रही थी, लेकिन कोहरे के चलते बस कटवाड़ गांव के पास खड़े ट्राले से टकरा गई। गुरुग्राम में सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पालम बिहार की क्राइम बिहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिहार के रहने वाले इस सनकी हत्यारे को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि यह हत्यारा किसी को शिकार बनाने से पहले शराब पिलाता था, फिर हत्या की वारदात को अंजाम देता था। बीते 24 नवंबर की रात आरोपी ने लेजर वैली इलाके में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। वहीं 25 नवंबर की रात को उसने सेक्टर 47 में 26 साल के युवक का सिर काटकर हैवानियत को अंजाम दिया था और 26 नवंबर की रात को उसने सेक्टर 40 में एक गार्ड की भी हत्या की थी। अंबाला में पुलिस ने कई कॉलोनियों में कमिंग अभियान चलाया। इस दौरान वहां से 3 स्कूटर, मोटरसाइकिल बिना कागजों के मिले। पुलिस ने इन वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस अभियान को लेकर थाना प्रभारी अंबाला कैंट ने बताया कि इस अभियान के तहत अंबाला छावनी में स्थित संदिग्ध इलाकों में पुलिस द्वारा मार्च किया गया। लोगों के घरों की तलाशी ली गई। इस तरह का अभियान थोड़े थोड़े दिनों बाद चलते रहते हैं। 15 दिन पहले भी इन इलाकों में इस तरह का अभियान चलाया गया था।
हिसार में एक बेरहम बहू ने अपनी बुजुर्ग सास को घर से बाहर निकाला। बेरहम बहू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला हिसार के आजाद नगर का है। फिलहाल इस वीडियो की सच्चाई के पीछे की भी जांच की जा रही है। फरीदाबाद जिले में रुके हुए विकास कार्यों और करोड़ों के घोटाले की जांच की फाइनल रिपोर्ट पेश न किए जाने से गुस्साए पार्षदों ने नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात की। इस दौरान 20 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। शिकायत करने वाले पार्षदों ने कहा कि करोड़ों के घोटालों की जांच रिपोर्ट में कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना देंगे। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ के सीएम गारंट के विकास कार्यों को लेकर नगर निगम के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। अधिकारियों की मिलीभगत ने भ्रष्टाचार का कोई रास्ता बकाया नहीं छोड़ा है। मनरेगा में काम देने के बजाय मजदूरों की दिहाड़ी में हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। मामले की जांच की मांग को लेकर सिरसा के गांव फग्गू के मजदूरों ने लघु सचिवालय में धरना दिया। मजदूरों ने उपायुक्त प्रदीप कुमार को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मजदूरों ने कहा कि गांव फग्गू में मनरेगा सहायक चिरंजी लाल ने हैं, वो अपने रिश्तेदारों की हाजिरी बिना काम किए ही लगवा देते हैं और पूछने पर मजदूरों से दुर्व्यवहार करते हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि 26 से 30 नवंबर तक गांव में खाल मोगा का काम करवाया गया था। इसमें 2 दिन मजदूरों से काम लिया जाएगा। शेष 3 दिन की मजदूरी सहायक ने अपने रिश्तेदारों से नाम बिना काम करवाए चढ़वा दी, जिससे मजदूरों का नुकसान हुआ है। आरोप है कि उन्हें मनरेगा के तहत साल में 100 दिन का रोजगार भी नहीं मिलता। भिवानी में बिजली उपभोक्ताओं को अपने बिलों का भुगतान करने के लिए एक बार फिर से लंबी लाइनों में धक्के खाने पड़ेंगे। दरअसल बिजली विभाग का सर्वर डाउन होने के चलते 9 दिसंबर तक बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान नहीं किया जा सकेगा। बिजली विभाग के एक्सईएन ने बताया कि बिजली विभाग का सर्वर डाउन होने के चलते उपभोक्ताओं को 9 दिसंबर तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक्सईएन ने कहा कि सर्वर डाउन होने के चलते उनका बिलों के भुगतान से संबंधित सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन सर्वर ठीक होने के बाद उपभोक्ता 10 दिसंबर से फिर ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। उनका सर्वर हिसार से कनेक्ट है, जो पुराना वर्जन हो चुका है, जिसकी वजह से बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सिरसा में एक युवती का अपहरण कर गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है, जिसके बाद पीड़ित युवती के बयान पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला पुलिस ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है।